Everyone, this is Imran और वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो अगला टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज़ का, बाकी के हमने डिस्कस कर लिए पिछली वीडियो में, तो देख लेना उन सब चीज़ों को, रिवाइज करना उसको बार बार, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी की सारी जो पैट के एग्ज़ाम में यूपी टेट और जो यूपीएसआई या और जो एग्ज़ाम आप देने वाले हो उन सब में कहीं ना कहीं इनका यूज़ ज़रूर होगा जाके, है ना। तो शुरू करते हैं, देख लेना वीडियो को। नंबर सीरीज़ हमारा टॉपिक है अगला। ये क्वेश्चन जैसे ये वाला आया है ना, मान लो अगर ये होता है 1/2 क्वेश्चन, अगर ये होता है 1/2 + 1/3, तो हम इसको कर लेते हैं आराम से ना, जोड़ के। कैसे कर लेते हैं? इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम का मतलब भी समझ लो क्या होता है, छोटी से छोटी वो संख्या जो 2 से भी और 3 से भी दोनों से कट जाए। तो 2 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या 6 होती है, ठीक है। यानी कि 2 के पहाड़े में भी आए और 3 के पहाड़े में भी आए और छोटी से छोटी तो वो 6 होती है। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम 6 ले लिया। अब 2 से इस 6 को जाओगे तो 3 बार जाएगा और 3 की गुणा इसमें करनी है, 3 ही करना 3, 3 दूनी 6 और 2 ही करना 2, तो ये आ जाएगा 5/6, ठीक है, अगर इतना होता तो, ठीक है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज़ को, और कैसे कर सकते हैं, ये तो एलसीएम से हो गया। इसकी इधर गुणा कर ली हमने 3, इसकी इधर गुणा कर ली 2 और बटे इन दोनों की यहाँ कर ली 3 दूनी 6, तो भी आ जाएगा 5/6। सब एक ही तरीके, वही तरीके। 3 की इधर गुणा करोगे 3 ही करना 3, 2 की इधर करना 2 ही करना 2 और नीचे वालों की 3 दूनी 6, ये हो गया। और कैसे कर सकते हैं हम इसी चीज़ को, 1/2 और 1/3 को, देखो 2 और 3 कहाँ पे जाके बराबर होते हैं, 2 और 3 6 पे जाके बराबर होते हैं। तो मुझे 2 को 6 बनाना, अगर तुम 2 को 6 बनाओगे ना तो 3 के ऊपर और 3 के नीचे गुणा करनी पड़ेगी, तो 3/6 हो जाएगा। प्लस अब इसको भी 6 बनाना, तो 2 के ऊपर 2 के नीचे गुणा कर लेंगे हम, तो 2/6। अब नीचे जब, अब यहाँ पे बात समझना जरा, अगर नीचे की संख्याएं समान होती है ना तो ये ऊपर वाली डायरेक्ट जुड़ जाती है, यानी कि 3 और 2 5 और बटे में वही आती है जो समान संख्या है, 5/6 आ जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो 3/6 + 2/6 बराबर 5/6 आ जाएगा। क्लियर, इतना हो गया। जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं, 5 और 6 को जोड़ के हम क्या लिख देते हैं, 11 लिख देते हैं। पता क्यों लिख देते हैं 11? क्योंकि 5 के बटे में भी 1 है और 6 के बटे में भी 1 है और यहाँ जो संख्या आ रही है ना इसके भी बटे में 1 है, ठीक है। तो नीचे अगर समान होती है ना संख्याएं तो ऊपर वाली डायरेक्ट जुड़ जाती है। तो मैंने नीचे ना 2 और 3 को 6 बना लिया। तो अगर तो देखो अभी भी तो 1/2 ही लिखा हुआ है, 3/6 मतलब 1/2, 1/3 2/6 मतलब 1/3 ही लिखा, नीचे वाली को बराबर तो ऊपर वाली जुड़ जाती है। तो 3 और 2 5 बटे, नीचे वही संख्या जो दोनों कॉमन होती है, 5/6 आ गया। ये बात जरा ध्यान से देखना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो 5 और 6 को जोड़ के हम डायरेक्ट 11 क्यों लिख देते हैं, ये बात समझ आ गई होगी। क्योंकि 5 के बटे में भी 1 है और 6 के बटे में भी 1 है, तो 5 और 6 11 के बटे में भी 1 ही है, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया, ठीक। चलो अब यहाँ आ जाते हैं, सवाल ये है हमारे पास, ठीक है। 1/2, 1/6, 1/12, चलो इनको तो हम एलसीएम लेके जोड़ लेंगे, लेकिन वो आगे तक जा रही है 1/930, ये लिखा हुआ 1/930, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं बस, इनको कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे एक बात और समझा देता हूँ मैं पहले, क्या है देखो, 1/6 अगर संख्या लिखी ना 1/6, तो मैं 1/6 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 गुणा 3। 1/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/6 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। यही वाली बात जो है ये 1/2 - 1/3 है, ये दोनों सारी बातें एक ही लिखी हुई हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें जो हमने लिख रखी हैं वो एक ही है। 1/6 बराबर 1/2 गुणा 3 बराबर 1/2 - 1/3, ठीक है। अब सुनना जरा यहाँ पे बात, इसकी इधर गुणा करी 3 ही करना 3, देखो जरा वापस वही आ जाएगा, 3 ही करना 3 और माइनस 2 ही करना 2 बटे इन दोनों की गुणा 3 दूनी 6, वही आ गया 1/6। 1/6 मतलब 2 गुणा 3। क्लियर हो गई इतनी बात? अब यहाँ पे एक बात क्या समझते हैं, देखो इन दोनों का जो अंतर था ना, 2 और 3 का अंतर, वो इसके ऊपर था। तो मैं जनरली अगर एक बात लिख लूँ, A/B डिफरेंस C, डिफरेंस का मतलब हो गया जो
बड़ी है और गुणा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बी गुणा सी 1/a/b गुणा सी, जनरल टर्म्स हम लिख रहे हैं, बराबर होगा, बराबर क्या होगा ये बात जरा ध्यान से देखना। तो a/b गुणा सी बराबर होगा 1/b माइनस 1/c, ठीक है, 1/b माइनस 1/c। मैंने यहाँ पे मान लिया कि c बड़ा है और b छोटा है, मैंने मान लिया c बड़ा है b से, ठीक है, तो 1/b माइनस 1/c होगा। यहाँ पे एक बात और समझ लो यार, है ना, अगर मैंने एक संख्या ली कि 1 के बटे में 2 है और 1 के बटे में 3 है, ठीक है, बटे में, तो 1 को 2 से भाग कर रहे हैं और 1 को 3 से भी भाग कर रहे हैं, तो इनमें से जो संख्या बड़ी है ना, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। अगर हम समान संख्या को भाग कर रहे हैं किसी भी संख्या से, तो जो छोटी संख्या से भाग कर रहे हैं वो वाली बड़ी होगी, ठीक है। तो ये 2 बड़ा होगा, 1/2 बड़ा होगा 1/3 से। क्लियर, इतनी बात हो गई, वहां पे समझ लेते हैं। तो C डिफरेंस B है, तो मैंने मतलब C बड़ा है B से, तो A/B गुणा C मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/B माइनस 1/C। अब जरा सुनना, जरा ऐसा कब लिख सकते हैं, जब C माइनस बड़ा हमने C माना था, तो मैं लिख रहा हूँ C, जब C माइनस B बराबर A होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इस बात को समझते चलना। A/B गुणा C बराबर 1/B माइनस 1/C होगा, कब, जब C माइनस B बराबर A होगा। यहाँ समझ में भी नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, यहाँ भी समझ लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, 1/2 गुणा 3 लिखा हुआ, ठीक है, इन दोनों का अंतर 3 और 2 का अंतर, यानी कि C और B का अंतर, C और B का अंतर कितना है, ऊपर A, तो 3 और 2 का अंतर 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, यानी कि छोटा वाला पहले 1/2 माइनस 1/3, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1/B माइनस 1/C, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे। मान लो अगर ऐसा है 2/3 गुणा 5, ऐसा है 2/3 गुणा 5, ठीक है। अब देखो 5 और 3 का अंतर, 5 में से 3 गया, 2 ऊपर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/, छोटी वाली संख्या पहले 1/3 माइनस 1/5। यहाँ चाहे कुछ भी लिखा हो अंतर, यहाँ 1/, में ही आएगा 1/3 माइनस 1/5। देखो मैंने यहाँ 1/B लिखा, 1/C। क्लियर हो गई इतनी बात। जैसे एक और ले लेते हैं, 3/, मान लो ऐसे लिखा हुआ 3/4 गुणा 7। देखो इन दोनों का अंतर 3 है, 3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 1/7, ऐसे लिख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो सवाल पे आ जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका अगर चाहो तो, ठीक, हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को 1 गुणा 2, एक ही बात है। मैं 6 को लिख सकता हूँ 1/2 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 गुणा 4, 4 से 12, 1/12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं, इस वाली संख्या को 1/30 गुणा 31, 30 गुणा 31 ही है वो, 930। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो इसको हम सीख के आ रहे हैं अभी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस संख्या को 1/1 माइनस 1/2, 1/1 का मतलब एक ही होता है, इस वाली को प्लस 1/2, इस वाली को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, उस वाली को लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे भी चल रही होंगी सारी संख्याएं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/30 माइनस 1/31। इन दोनों का अंतर 31 और 30 का अंतर 1 ऊपर पड़ा हुआ है, तो 1/30 माइनस 1/31 लिख सकते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। अब देखो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ये माइनस का 1/2, ये प्लस का कट गया, ये इससे कट गया, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ तक, तो क्या बचेगा, केवल 1 माइनस 1/31 बचेगा, और 1 माइनस 1/31। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 31 ही करना, 31 माइनस 1 जाएगा तो 30/31 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कल वाली वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन था, डिटेल मैंने यहाँ पे बता दिया। क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान ये रखेंगे A/B गुणा C बराबर होगा 1/B माइनस 1/C। कब होगा, जब इन दोनों का अंतर कितना होगा, ऊपर होगा A। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है,
देखो सवाल ये है, और ले लेते हैं हम एक दो सवाल और। 1/3 प्लस 1/3 हो गया प्लस 1/15। एक सवाल और ले लेते हैं दूसरा इसी के जैसा। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस एंड सो ऑन 1/380। ठीक है, ये ले लेते हैं एक सवाल। देखो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 1 × 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4, ऐसे लिख सकते हैं आगे भी। ठीक है, 19 गुणा ये 20 है, 19 × 20 है, इतना समझना पड़ेगा। ठीक है, ये 19 × 20 है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इन दोनों का अंतर ये 1 पड़ा हुआ है ऊपर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का 1/2, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इस वाले को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, इस वाले को लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, ऐसे ही आगे करके 1/19 माइनस 1/20। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1 माइनस 1/20, तो कितना आ गया ये 19/20। क्लियर होगी। ये हमने 2 क्वेश्चन बहुत डिटेल में कर लिए। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन जो अब हम करेंगे वो एकदम डायरेक्ट करेंगे एग्जाम में। अगर तुमने ये बात समझ ली है तो ये बात समझ आ गई होगी, और अगर ये बात समझ आ गई होगी तो एग्जाम में हम फिर इन सारे क्वेश्चनों को एकदम से करेंगे फिर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 99, 90 लिख देता हूँ, चलो 90 हो गया। तो हमें पता ही है यहाँ पे तो 1 माइनस 1/2 ही आएगा, अभी हम कर रहे हैं, प्लस एंड सो यहाँ पे ये आएगा। इसकी अगर हम बात करें 1/9 माइनस 1/10। ठीक है, क्योंकि 90 को हम लिख सकते हैं 9 × 10, 90 को ऐसे लिख सकते हैं 1/90 को आप लिख सकते हो 1/9 × 10, और 1/9 × 10 को 1/9 माइनस 1/10, ये सब कैंसिल हो जाएंगे पूरा। तो केवल क्या बचता है, पहला वाला टर्म्स बचता है और लास्ट वाला टर्म्स बचता है माइनस के साथ, तो आएगा 1 माइनस 1/10, यानी कि 9/10 इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, आसान सी क्वेश्चन है, एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसे इसमें बहुत बड़ा दिमाग नहीं मानना है। मैथ्स का एक प्लस पॉइंट यही तो होता है, एक बार पढ़ के ख़त्म करते हैं, बाकी का तुम जीएस पढ़ो, करंट पढ़ो, है ना, इंग्लिश की वोकैब याद करो खूब, इंग्लिश की ग्रामर तो रटने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूँ सवाल में। सवाल ये है 1/3 प्लस 1/15 प्लस एंड सो ऑन 1/399। ठीक है, 399, इसकी बात करते हैं। देखो इसको अगर मैं लिखूं तो 1/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 × 3, ऐसा लिख सकते हैं। 15 के टुकड़े अगर हम करेंगे तो 1/3 × 5 होंगे, 3 × 5 हो गए। इसी तरह से आगे भी अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो 1/19 × 21 हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो अगर इन दोनों का अंतर 1 और 3 का अंतर तो 2, अगर 2 ऊपर होता, यहाँ पे अगर 2 होता, मतलब ये होता 2/1 × 3, तो मैं इसको 1/1 माइनस 1/3 लिख देता। ठीक है, या ऐसे समझ लो इन दोनों का अंतर अगर ऊपर होता है, 5 और 3 का अंतर 2 ऊपर होता, तो मैं इसको ऐसे लिख देता 1/3 माइनस 1/5, ऐसे लिख सकते थे हम, लेकिन है तो है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं, 2 तो लिखा हुआ नहीं है। नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 की गुणा और 2 से भाग कर लेंगे। अभी भी तो वही लिखी हुई है बात, देखो 2 से 2 कट जाएगा, अभी वही लिखी। अब मैंने क्या किया, 2 को अंदर भेज दिया, 1/2, 2 अंदर जैसे ही गया 1/3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1 नहीं 2 ही आएगा, प्लस एंड सो 2/19 × 21 ऐसे ही आएगा। अब मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ, 1/2 तो बाहर चल रहा है। अब मैं इसको देखो आराम से, देखो ये 1/1 माइनस 1/3 और प्लस का 1/3 वो कैंसिल, सब कैंसिल होते रहेंगे, क्या बचेगा 1/21 बचेगा, तो 1 माइनस 1/21 बचेगा। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, पिछले सवाल में हमने ये बात सीख ली थी। ठीक है, देखो फिर से समझ लो,
1/2, इसको हम ऐसे लिख, देखो इन दोनों का अंतर अगर 2 है ऊपर तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/3। इसको आप लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/5, और इसको हम लिख सकते हैं 1/19 माइनस 1/21, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का अंतर 2 ऊपर पड़ा हुआ है। ये सारे कट जाएंगे, सब जितने भी हैं। क्या बचेगा? केवल बचेगा 1/1 मतलब 1 माइनस 1/21, यही बचेगा। 21 ही करना, 21 में से 1 गया तो 20, 1/2 गुणा 20/21, और 2 से जाएगा 10 बार ये, तो ये आ गया 10/21। क्लियर हो गई? इतनी बात समझ आ गई होगी। तो इसमें था नहीं तो नहीं था, तो हमने क्या किया फिर इसमें, जब इसमें नहीं था तो हमने 2 की गुणा 2 से भाग कर ली। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो और देख लेते हैं एक क्वेश्चन, तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल ये है 1/4 गुणा, ठीक है, 1/4 गुणा नहीं प्लस 1/4 गुणा मतलब प्लस ऐसे लिख लेते हैं 1/1 गुणा 4, 1/4 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 10 प्लस 1/10 गुणा 13 प्लस 1/13 गुणा 16 प्लस 1/16 गुणा 19 और प्लस, चलो इतना ही रहने देते हैं, इतना लिखा हुआ है। ठीक है, सवाल ये है, आपके गुणा करके नहीं दी है ना, आपका लिखा हुआ ही है बस सीधा सीधा। देखो अगर इन दोनों का अंतर 4 और 1 का अंतर 3 ऊपर, 7 4 का अंतर 3 ऊपर, 7 10 7 का अंतर 3 ऊपर अगर होता, ठीक है, अगर मान लो ये होता 3/1 गुणा 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था 1/1 माइनस 1/4, ऐसा लिख सकते थे। यानी कि हाँ, अगर 3/4 गुणा 7 होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 1/4 माइनस 1/7, लेकिन है तो है नहीं 3 ना, 3 नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम, गुणा भाग कर लेंगे। 3 चाहिए हमने तो 3 की गुणा 3 की भाग कर ली। ठीक है, सवाल में तो जब 3 की गुणा 3 की भाग करी हमने तो 3 अंदर चला गया, बाहर 3 रहा। जब 3 अंदर गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी भी वही बात है, 4 गुणा 7 प्लस एंड सो ऑन, उसके पे भी 3/16 गुणा 19 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बचेगा 1, बाकी सब कटेंगे, लास्ट में बचेगा 1/19, यही बचेगा। 19 का ना 19 में से 1 गया तो कितना बचा, 18, तो 3 गुणा 18/19, 3 से 18 जाएगा 6 बार, तो आंसर आया 6/19। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, ये सब मैंने कैसे लिख दिया वो पिछले सवाल में हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वीडियो को बार बार देखना, अगर समझ नहीं आया हो तो पीछे रिवाइड करके देख लेना। हटा देता हूँ। सवाल अब ये है, ठीक है, इसका एक लास्ट टाइप का सवाल ये है। ठीक है, 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख रखा मैंने, 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर इंटू यही पॉइंट में नहीं है, इंटू है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7/3 का स्क्वायर इंटू में 4 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, 9/4 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर प्लस 11/5 का स्क्वायर इंटू में 6 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ सवाल। ठीक है, इस तरह से भी आ सकता, सेम कंसेप्ट लगेगा। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3/1 का स्क्वायर 1 गुणा है, इंटू नहीं है, गुणा है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5/2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसको लिख सकते हैं 7/3 का स्क्वायर 9 गुणा 4 का 16 प्लस इसको लिख सकते हैं 9/4 का स्क्वायर 16 गुणा 25 और प्लस इसको लिख सकते हैं 11/25 गुणा और 6 का स्क्वायर 36, ऐसे लिख सकते हैं। देखो इन दोनों का अंतर 3 ऊपर है, इन दोनों का अंतर 5 ऊपर है, इन दोनों का अंतर 7 ऊपर है, सबके अंतर ऊपर ही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4। इस वाले को भी लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/9, इस वाले को लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/16। अगर नीचे वाली संख्याओं का अंतर अगर ऊपर होता है तो उसको 1/9 माइनस 1/16 लिख सकते हैं। इसी तरह से इस वाले को लिख सकते हैं 1/16 माइनस 1/25 और उसको लिख सकते हैं 1/25 माइनस 1/36।
ठीक है, ये पूरा मैंने लिख दिया डिटेल से। देखो ये वाला माइनस का सब कट जाते हैं, सारे कटेंगे, बस क्या बचेगा शुरू वाला और लास्ट वाला बचा 1 माइनस 1/36। तो आंसर आ गया हमारे पास 35/36। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। मैं सवाल और लिख देता हूँ जल्दी से, एक बेहतरीन सा सवाल। सवाल ये है हमारे पास, अड़तीस का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल है। माइनस करना है हमने 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर। ठीक है, सवाल ये है हमारे पास 38 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। क्वेश्चन ये है, इसका मान बताना हमें। ठीक है, देखो जरा कैसे करेंगे हम। 38 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 28 का, इनके स्क्वायर करने। 38 का करो पहले, फिर 36 का, फिर 34 का, 32 का, 30 का, 28 का, फिर जोड़ दो उनको। फिर क्या करें हम, इनके स्क्वायर करें और फिर उनको जोड़ के फिर इसमें से इसको माइनस कर। ठीक है, ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा सवाल। मैंने अलजेब्रा की पहली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था भैया ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा की पहली क्लास जो थी उसकी पहली वीडियो के जो फॉर्मूले थे वो मैंने सारे लिख दिए थे और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण में। और ये जो हमारे चैप्टर चल रहे हैं नंबर सिस्टम में, वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में एक बार और एक बार ए माइनस बी। ठीक है, और अगर वहाँ नहीं था तो फिर यहाँ देख लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। क्लियर हो गई इतनी बात, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से देख लेना इसको। चलो अब देख लेते हैं। देखो इस 38 स्क्वायर को और इस 37 स्क्वायर को मैं अगर लिखूं तो ये ऐसे लिख सकते हैं 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, एक ही बात है। इसको आप लिख सकते हो 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 34 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, ये वाला 33 34 के साथ, प्लस 32 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं हम इस वैल्यू को। देखो इसमें अगर तुम एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ तो एक बार तो ये जुड़ जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा गुणा में। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार जोड़ दो और एक बार माइनस कर दो गुणा में। तो 38 और 37 को जब एक बार जोड़ेंगे हम 38 और 37 तो ये 75 आ जाएगा और गुणा इन दोनों का अंतर 1, तो 1 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सिमिलरली इधर की बात करें तो 36 और 35 की अगर हम बात करें तो 71 71 और गुणा इन दोनों का अंतर 1 का तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। प्लस इसी तरह से 34 और 33 को अगर हम जोड़ें तो 67 आ जाएगा, 1 की गुणा तो वो फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, तो मैं इसको 1 को हटाता चल रहा हूँ बस। ठीक है, 67 हो गया, प्लस उसके बाद 32 और 31 को जोड़ते अगर हम तो 63 हो गया, और उसकी अगर हम बात करें तो 59 हो गया, और 28 और इसकी बात करें तो ये 55 हो गया। बस इनको जोड़ना अब हमें सीधा सीधा। तो ये वाला जो सवाल था वो ये बन गया, बस इतना जोड़ना था हमने। ठीक है, जोड़ लेते जल्दी से। कैसे जोड़ेंगे, 7 और 7 14 140 और 60 200 260 और 50 अगर हम जोड़ेंगे तो 310 और 310 और 50 जोड़ेंगे तो 360। 360 में 9 और 1 10, 360 में 9 और 1 10, 370, 7 और 3 10, 380 और 5 और 5 10, 390। तो इसका आंसर आ गया 390।
जोड़ लेना, जैसे भी तुम्हें सही लगे इस हिसाब से जोड़ लेना। क्लियर हो गई इतनी बात? आसान से ही क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट लगना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। सवाल आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि इस फॉर्मूले पे बेस्ड है ना, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। लेकिन अगर जिसे ये बात नहीं पता होगी, ठीक है, जिसे ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, ये बात नहीं पता होगी, तो फिर वो यही करेगा, सवाल को या तो छोड़ कर आएगा या फिर 38 का स्क्वायर इनके स्क्वायर करने बैठ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरह का, और अगर हम देखें तो वो ये है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7, ठीक है, प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 और ये 6/7, यहाँ तक है। अब सुनो जरा, सवाल ये है 5 सही 3/4 अगर मैं लिखूँ, 5 सही 3/4, तो हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया 5 प्लस 3/4 एक ही बात है ये, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, 5 चौक 20 और 3 23/4, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, तीनों एक ही बात है, ठीक है। 5 सही 3/4 को 5 प्लस 3/4 या फिर आप 23/4 कैसे करेंगे, 5 चौक 20 और 3 23/4। क्लियर हो गया इतना? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे प्लस 1/7 ऐसे करेंगे हम। तो 999 की 7 में गुणा करोगे, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा गुणा करने में, हमने तो इन सब चीज़ों से बचना, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर होगी, ठीक है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 999 को 999 प्लस 1/7 ऐसे लिख सकता हूँ। इसको लिख सकते हो 999 प्लस 2/7 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसी कितनी बार 999 आए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 999 आए हैं, ठीक है। फिर क्या बचा, 1/7 2/7 3/7। क्लियर हो गई इतनी बात? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 999 कितनी बार है, 6 बार है, तो ये हो गए, प्लस क्या बच रहा है हमारे पास, 1/7 प्लस 2/7 और प्लस 3/7 प्लस एंड सो ऑन 6/7, ठीक है। लिख ही लेता हूँ, चलो इसको 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7, ठीक है। ये 6 बार आया, गुणा कर लेते हैं, 999 6 बार आया, यानी कि 6 बार जोड़ना है, तो मतलब 999 गुणा 6 करना है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक, अब चलो गुणा कर लेते हैं इसकी। तो इसकी अगर हम गुणा करें तो ये आएगा 9,994, ठीक है, 9,000 नहीं 5,000, 5,994, ठीक है। कैसा आया देख लो, 999 को तुमने 1,000 माइनस 1 लिख दिया, चाहो तो गुणा कर लो, इतनी झंझट में क्यों पढ़ना, 6 9 में 54 हो गया, मैं फिर भी समझा रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 999 को 1,000 माइनस 6, तो इसको लिख सकते हैं हम 6,000 माइनस 1, 6,000 माइनस 1 का मतलब हो गया 5,994, 6,000 माइनस 6 का मतलब हो गया 5,994। या फिर तुम इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, 6 9 में 54 और 6 9 में 54 और 5 59 हो जाएगा, और 6 9 में 54 और 5 59 फिर से आ जाएगा, ठीक है, ऐसे गुणा कर सकते हो। तो इनका सम तो ये आ गया प्लस। मैंने अभी बात की थी, नीचे अगर समान होते हैं, हर में अगर समान होते तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं, 6 4 10 5 15 और 5 20 और 1 21, और बटे में वही आ जाता है जो नीचे लिखा हुआ 7, इससे जुड़ जाएगा, ये 3 बार जाएगा, तो ये आ गया 5 9 9 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। क्लियर हो गई इतनी बात? आसान सी सवाल था, इसी तरह का बनेगा, बस अगर बना तो एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, आ सकता है, ठीक। इस सवाल के आने की संभावना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जिसे ये तरीके नहीं पता होंगे ना, तो वो डायरेक्ट गुणा करेगा, यहाँ सवाल को छोड़ेगा तो नहीं, क्योंकि उससे इतना तो आता ही है कि मुझे पता है इसकी इसमें गुणा करके और जब तब मुझे जोड़ना है ना, तो वो सवाल में फंस जाएगा, जाके कैलकुलेशन में फंस जाएगा, ठीक है, तो बाकी के सवाल छोड़ देगा। तो ये सब चीज़ें इसलिए हम सीखते हुए चल रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे देख लेते। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसी तरह के सवालों को अगर हम करें तो जरा एक बात ध्यान से देख लेते हैं। मान लो अगर मैं कोई संख्या से भाग कर रहा हूँ, 9 बार एक संख्या चली गई, ठीक है, 8 से भाग कर रहा हूँ और शेष बचा कितना है
7 या 6 लिख लेता हूँ मैं, है ना। 8 नंबर ये आ गया आपके पास 9 8 72 और 6 78। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 78/8। जरा आप ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, ये कंसेप्ट जरा ध्यान से समझना। 9 सही 6/8 लिखा हुआ, अगर ये बात समझोगे ना तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह का सवाल अगर आएगा तो, ठीक है। 9 सही 6/8 है लिखा हुआ सवाल, ठीक है। 9 सही 6/8 यानी कि 78/8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 सही 6/8 ऐसे लिख सकता हूँ। एक ही बात, 8 से जाएगा ये 9 बार, 8 9 72, शेष बचा 6/8 ऐसे लिख सकते हैं। या ऐसे देख लो 8 को जब भाग करोगे 78 से तो 8 9 72, शेष बचा 6, तो ये ऐसे लिखा जाता है 9 सही 6 बटे और इससे भाग कर रहे हैं तो 6/8 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये भागफल है, ये भाज्य है, ये भाजक है, भाजक मतलब जिससे भाग कर रहे हैं, और ये शेषफल है, रिमाइंडर है। क्लियर हो गया इतनी बात? चलो आगे बात करते हैं। देखो अब इसमें समझने की बात क्या है, 9 सही 6/8, इसमें तो ठीक है हमने इसकी गुणा करी, इसको मैं अगर लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 78/8। ये कैसे मैंने लिख दिया, 8 की 9 में गुणा करी, 8 9 72 और 6 78/8 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसकी गुणा आसानी से हो गई। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ इस चीज़ को तो इसका मतलब ये है, इस संख्या का मतलब ये है, इस संख्या का 78/8 का, कि 9 बार तो वो संख्या ये 78 जो है 8 से भाग करने पर 9 बार तो पूरी जा रही है, ठीक है। और शेष कितना बच रहा है, 6 शेष बच रहा है। ये तो मतलब है इसका मतलब है कि 9 बार तो पूरी जा रही है और शेष बच रहा है 6, ठीक है। अगर 2 और होता, इस संख्या में 2 और होता, 6 शेष बचने का मतलब है 8 से भाग करने पे 6 शेष बचने का मतलब 6 है हमारे पास, 2 और होता तो 8 से 8 एक बार और चला जाता, ठीक है। तो अगर इस संख्या में 2 और होता, ध्यान से समझना, अगर इस संख्या में 2 और होता, 78 में 2 और यानी कि 80 होता, तो वो संख्या 8 से 10 बार चली जाती पूरी। तो इस संख्या में अगर 2 और होता तो ये 9 से ना जाके फिर 10 से जाती पूरी, ठीक है। तो अगर मैं इस संख्या को चाहूं तो ऐसे ना लिख के 8 गुणा 9 प्लस 6 ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर 2 और होता तो वो 10 बार चली जाती, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8 गुणा 10 माइनस 2, तो अभी तो वही बात है, इसका मतलब 2 की कमी है, 10 बार जाने के लिए 2 की कमी है, तो 2 की कमी है तो 2 माइनस कर दिया मैंने, तो ये अभी भी वही लिखा हुआ है, 10 8 80, 80 में से 2 गया, अभी भी 78 लिखा हुआ है। इस बात का क्या मतलब है, मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ आएगी, जरा इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। अगर ये बात समझ आ गई हो तो देखो एक बार मैं और बता देता हूँ। मान लो अगर कोई संख्या हमारे पास 19 से संख्या 19 से भाग करी मैंने और 9 बार चली गई और शेष बच रहा है हमारे पास 15। इसका मतलब ये है कि 19 से अब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा कैसे, इस संख्या को मैं कैसे लिखूं, मैं 19 गुणा 9 प्लस 15 नहीं करना चाह रहा, मैं 19 गुणा 9 प्लस 15 नहीं लिखना चाह रहे हैं, हम क्या लिखना चाह रहे हैं, देखो अगर 19 से भाग की तो 9 बार चली गई पूरी, 15 शेष बच रहा है, 4 अगर और होता, क्योंकि 15 है 19 से भाग करनी है तो इन दोनों का अंतर 4 है ना, तो 4 अगर और होता तो 10 बार चली जाती। तो 19 से कोई संख्या अगर 10 बार जा रही है तो वो 190 होनी चाहिए थी, लेकिन वो 190 थोड़े, ये 4 कम है तो मैं 4 माइनस करके लिख दूंगा। तो इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 और इसमें से माइनस करूंगा तो 86/19। तो हमने गुणा नहीं करनी पड़ी इन दोनों की, ठीक है। अब सवाल क्या बना, इसी कंसेप्ट पे उसने सवाल बना दिया बड़ा सा, ठीक है। अब तुम चाह रहे हो जी हम तो पहाड़ा पढ़ लेंगे, 19 गुणा 9 कोई दिक्कत ना, हमारे पास पहाड़े याद है बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम पहाड़े पढ़ लेना, इस वाले सवाल में पहाड़े पढ़ना, ठीक है। जो मैं सवाल बता रहा हूँ अब इस वाले में पहाड़े पढ़ के देखना, ठीक है। सवाल ये है 999 सही 995/999, ठीक है। और चलो एक और लिख लूँ मैं 999, ठीक है, ये है। अब इसमें पहाड़े पढ़ो जरा 999 का 999 में, फिर उसके बाद जोड़ो 995, है ना, तो हालत खराब हो जानी है। अब देखो जरा अगर देखो 999, इसका मतलब हो गया कि 999 से भाग करने पर वो संख्या 999 बार पूरी जा रही है, शेष कितना बच रहा है 995। अगर 4 और होता तो ये 999 बन जाता, तो एक बार और चली जाती तो संख्या 1000 बार चली जाती। तो कोई संख्या 999 से 1000 बार जा रही है तो वो संख्या यही होगी,
यही संख्या है जो 999 से 1000 बार जा रही है, लेकिन ये 1000 बार नहीं जा रही, इसमें 4 की कमी है अभी, तो मैं 4 और माइनस कर दूंगा इसमें से, और बटे 999 और गुणा वो वाला तो है ही 999, इससे कैंसिल हो गया। तो इसमें से इसको माइनस करके लिखना हमने, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, यहाँ 8 और फिर ये 9। ये बेसिक कंसेप्ट है पूरे के पूरे इसके। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ आ गई है। तो 999 की बार अगर 999 से गुणा करने पे 999 बार वो पूरा पूरा जा रहा है और शेष बच रहा है 995, तो 4 की कमी है ना अभी हमारे पास। अगर 4 और होता तो पूरा 1000 बार चला जाता ये, तो 999 से 1000 बार जाती तो संख्या ये बनती, लेकिन ये संख्या 1000 बार नहीं जा रही, 999 बार जा रही है, 4 की कमी है हमारे पास। तो मैं 999 गुणा 1000 माइनस 4 करके ऐसे लिख सकता हूँ इस सवाल को। क्लियर हो गई। चलो और देख लेते हैं इस तरह के सवाल, तो और बेहतर समझ में आ जाएंगे। सवाल ये है हमारे पास 9999 गुणा 85/89, ठीक है, गुणा 178, ठीक है, ये सवाल है। अब इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब ये है कि 89 से, इसका मतलब समझ लो क्या है, गुणा नहीं है यार, ये सही बटे में है, पिछले सही बटे में है ये, ठीक है, 85/89 गुणा नहीं है, ये सही बटे में, ठीक है, इस बात को समझ लेना, गुणा नहीं था वो सही बटे में, गुणा 178। अब सुनो, इसका मतलब हो गया कि मैंने जब इस संख्या को भाग करा, जो भी संख्या लिखी होगी वो 89 से भाग करा, तो वो 9999 से पूरी पूरी चली गई होगी, 89 से 9999 बार पूरी पूरी चली गई होगी, 85 शेष बच रहा है अभी भी। अगर 4 और होता, 85 में 4 और होता तो ये 89 बन जाता, और 89 से 89 एक बार और चला जाता, तो अगर 4 और होता तो ये संख्या पूरी 10,000 बार जाती। अगर 89 से गुणा करने पर, भाग करने पर कोई संख्या 10,000 बार जा रही है तो वो संख्या यही होगी, लेकिन ये 10,000 बार नहीं जा रही, इसमें भी 4 की कमी है, तो मैं 4 माइनस कर देता हूँ बटे 89 और इंटू 178, इससे चला जाएगा 2 बार, ठीक। इसमें से मैंने इसको माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 और ये आ जाएगा 9 9 9 और ये हो गया 8 और ये भी 8 हो गया। अब इसमें गुणा करनी है 2 की, और 2 की गुणा कर लो, 6 2 छंग 12, 2 9 18 और 1 19, 2 9 18 और 1 19, ये भी 19, 2 8 16 और 1 17 और 8 दूनी 16 और 1 17, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ पा रहा हो, ठीक है। इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो हम कर लेंगे, आसानी सवाल है, समझने की कोशिश करना। चलो एक सवाल और ले लेता हूँ, अब मैं डायरेक्ट करूँगा इस सवाल को, ठीक है। सवाल ये है 99 बार जा रही। अब एक बात और समझ लो, हाँ यार, इस सवाल में ना जो सवाल बनेंगे वो 999, 99, 9999 इसी तरह की संख्या होंगी। कभी पता लगा कि यहाँ पे 96 लिख के बना दिया सवाल, है ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगी सवाल में, है ना। ये बात जरा ध्यान से देखते हुए चलना, फिर तो गुणा करनी पड़ेगी उधर। तो 99 सही, ठीक है, 99 सही लिख लेता हूँ, 99 सही 9986 बटे, ठीक है, 86 बटे 9986 बटे, ये इस तरह से इससे भाग कर रहा हूँ मैं, 9999 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है। चलो गुणा और लिख लो 9999, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझ लो इस बार, इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब है 9999 से जब मैंने भाग करा इस संख्या को, तो वो 99 बार पूरी पूरी चली गई और शेष बचा कितना, शेष बचा 9986। इसमें कितनी कमी और है, इससे भाग करने के लिए 3 की कमी है, इससे 3 तो छोटा है, 3 नहीं 96 लिख देता हूँ मैं यहाँ से, या चलो यहाँ 86 अगर लिखा हुआ है, चलो यहाँ 96 लिख दो, नहीं तो फिर वहाँ भी करना पड़ेगा, 96 हो गया, 3 की कमी है, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात, 3 की कमी है, ठीक है। चाहो तो चलो ये 86 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 86 कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 9986, ठीक है। अब देखो जरा,
9,999 से जब तुम भाग कर रहे हो तो 99 बार पूरा पूरा जा रहा है और 9,986 शेष बच रहा है। इसका मतलब है कितने की कमी है अभी हमारे पास। अगर इस संख्या में 13 और होता, ठीक है, 13 और होता इस संख्या में, तो ये भी 9,999 बन जाती, ठीक है, और 9,999 बन जाती तो इससे कैंसिल हो जाती, एक बार और चली जाती, 99 बार तो जा रही है, एक बार और चली जाती, 100 बार चली जाती। तो अगर इसमें 13 और होता तो 100 बार चली जाती, और कोई संख्या जो 9,999 से 100 बार जा रही है तो वो संख्या ये है, लेकिन ये 100 बार नहीं जा रही क्योंकि इसमें कमी है 13 की, तो मैं इसमें से भी 13 माइनस करूंगा, बटे 999 और गुणा वो वाला भी 999, इससे तो ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें से बस 13 माइनस करना हमने, 10 में से अगर इसकी बात करें तो 10 में से 3 गया तो 7 हो गया, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ से हमने हासिल लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 8 और बाकी 9 9 9। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ पाए होंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो सवाल का आंसर आ गया इतना, ठीक है, आसान से सवाल थे बिल्कुल, इतनी बड़ी बात तो इसमें थी नहीं, ठीक। अब चलो आगे देख लेते हैं और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इस सवाल में, ठीक है, इस चैप्टर में आगे, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास काउंटिंग ऑफ जीरो। जीरो की गिनती, ये अगला टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक है संख्या पत्ती में, एकदम इसको निपटाते हुए चल रहे हैं। अब जरा देखो जरा ध्यान से, ठीक है, काउंटिंग ऑफ जीरो। अब जरा जीरो का मतलब समझ लो, मान लो अगर 5 6 0 0 0, ठीक है, तो आखिर के जीरो, ऐसे नहीं कि अंदर के जीरो, 5 0 6, अब इसमें भी जीरो गिन रहे हैं तो आखिर के जीरो की बात करते हैं, तो इसमें भी 3 जीरो है और इसमें भी, कभी पता लगा कि इस वाले जीरो को भी गिनने लगे, है ना। तो काउंटिंग ऑफ जीरो में अगर हम बात करें तो आखिर के जीरो गिनते हैं हम। अब एक बात और समझ लो, अगर मैं अगर 58 में 100 की गुणा कर देता हूँ, तो देखना जरा, 58 में अगर 100 की गुणा करो तो ये दोनों जीरो बस इसके आगे जाके लग जाते हैं, 58 के आगे 2 जीरो लग गए तो 5800 हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। एक बार और जल्दी से कर लेते हैं, 89 की गुणा अगर मैं 1000 में करूं तो ये 89 गुणा 1000 अगर मैं करूं 89 इंटू 1000, तो ये 3 जीरो जाके इसके आगे लग जाएंगे, ये हो गया 89,000, बस इतना हो गया। तो काउंटिंग ऑफ जीरो की अगर हम बात करें तो इसमें कितने जीरो हैं, 3, इस वाले में भी 3 और इस वाले में भी 3। ये अंदर वाला नहीं गिनना भैया, 5 और 6 के बीच में आ गया ना, बाहर बाहर वाले गिनने जो शुरू में लगेंगे जाके, ठीक है। इस वाले में कितने, इस वाले में 2 है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो जीरो की ये वाली काउंटिंग होती है। मान लो अगर मैं 9 7 5 4 3 और ये जीरो अगर लिख दूं इसके आगे, तो इस संख्या में कितने जीरो हैं, तो स्टार्टिंग वाले जीरो हमने काउंट करने, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जीरो हमारे पास 6 है। क्लियर हो गई। तो जीरो की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। समझ आ गई बात। अब बात सवाल की है, सवाल क्या है, सवाल ये है हमारे पास, क्वेश्चन ये है, देख लेते हैं जल्दी से इसको। क्वेश्चन ये है सवाल कि 3 गुणा 5 नहीं लिख रहा हूं, 3 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 7, इसमें बताना कितने जीरो आएंगे, ठीक है, जीरो की संख्या कितनी आएगी। तो मैंने जब गुणा करी 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 28 थे कितने हो गए, 20 थे 60 और 8 16 8 थे 84, ठीक है, और 84 दूनी कितने हो गए 168। जीरो तो कोई भी नहीं आया इसमें। तो 3 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 7 की जब मैंने गुणा करी तो कितना आया 168, तो जीरो तो कोई नहीं आया इसमें। चलो और देख लेते हैं सवाल। तो जीरो की संख्या इसमें जीरो हो गई, जीरो की संख्या कितनी, जीरो, एक भी जीरो नहीं, ठीक है। अगला सवाल 3 गुणा 5, मैं एक सवाल लिख रहा हूं, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, चलो 9 लिख लेता हूँ, 9 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कितने जीरो हैं। देखो 9 7 63 और 5 थे 15, यानी कि 15 गुणा 63। इसकी अगर मैं बात करूँ तो 15 थे 45 और 15 छक्का 90 और 4 कितना हो गया 94, 945। जीरो इसमें भी नहीं आया। इसका मतलब जीरो बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो जीरो बनाने के लिए देखो इसमें 3 2 4 7 सब है, इसमें भी 3 5 7 9 है। तुम अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो इस सवाल में 5 नहीं है और इस वाले सवाल में 2 नहीं है। जीरो कब बनेगा, जीरो तब बनेगा जब 2 और 5 की गुणा होगी, 2 और 5 की गुणा करके ही जब जीरो बनेगा।
1 0। तो अगर 1 2 और 1 5 यानी कि एक पेयर, एक जोड़ा 2 और 5 का है तो 1 0 बनेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अगर ऐसा है 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, तो अब इसमें कितने पेयर हैं 2 और 5 के? 2 पेयर 2 और 5 के हैं, तो 2 0 बनेंगे। इसमें लास्ट में कितने 0 आएंगे? 2 0 आएंगे। क्लियर इतनी बात हो गई। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 100, तो 2 0 बन जाएंगे। तो 2 पेयर 2 और 5 के तो 2 0, एक पेयर तो 1 0, 10 पेयर अगर 2 और 5 के बन गए तो 10 0 होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। बाकी डिटेल में हम इसको कल पढ़ते हैं और अगली वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।